जी हाँ, आज आपने सही देखा है थंबनेल से कि भाई न्यूजीलैंड का वर्क परमिट क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अभी वैकेंसी निकली है या नहीं निकली। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ है भाई, न्यूजीलैंड ने अपने बॉर्डर्स वगैरह सब ओपन कर दिए हैं। वर्क परमिट वगैरह सब जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होते हैं वो सब कुछ ओपन हो चुका है। और आज इंडिया से 30 वैकेंसीज भी डिमांड हुई है कि भाई ऐसी कौन सी एजेंसीज है जो हमारी हेल्प कर सकती है वर्क परमिट में, कंस्ट्रक्शन जॉब्स में। एक एजेंसीज के पास 30 वैकेंसीज आई हैं, तो उस वैकेंसीज कौन कौन सी है, क्या सैलरी क्राइटेरिया है, क्या आपकी एलिजिबिलिटीज है, पूरा बताने वाला हूं इस वीडियो को। तो मेरे चैनल पर अब अभी आप पहली बार देख रहे हो या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने चैनल देखा है या स्क्रॉल करते हुए ये चैनल आपको दिख गया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एक शेयर जरूर बनता है भाई। बहुत ही मुश्किल से एजेंसीज पता लगती है, बहुत ही मुश्किल से वर्क परमिट्स के बारे में पता लगता है, ताकि आप लोगों को एक हेल्प हो सके कि भाई इनसे जाके कांटेक्ट कर लो और आपके पेपर वर्क हो जाए और आपका जो ड्रीम है विदेश जाने का। और ये जो न्यूजीलैंड का ड्रीम मीन्स हर किसी लोगों का मोस्ट प्रोबेबली होता है न्यूजीलैंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अगर आपकी यहाँ पर जॉब लगी 2 से 3 लाख रुपए आपकी सैलरी होने वाली है। तो यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी एजेंसीज है, पूरा बताने वाला। अभी तक आपको एक लाइक एक शेयर करना है। और हाँ भाई, बहुत अच्छी ट्रस्टेड एजेंसीज है, आप इनके पास काम करवा सकते हैं। और एक आपको नोट देता हूं कि देखो भाई, एक आपको रिमाइंड करता हूं कि कोई भी कंसल्टेंसी जो होती है, जो वीजा प्रोसेस होता है, मिनिमम 3 से 5 महीने मान के चलो भाई कि अगर आप कनाडा वगैरह यूज करो आपको एक साल तक लग सकता है। तो अगर आप न्यूजीलैंड का भी वीजा तो कम से कम 3 से 5 महीने की प्रोसेस मिनिमम रखो। तो भाई देखो, इसमें 2 प्रोसेस होती है मोस्टली। जो अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस एंड न्यूजीलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं हर कंट्री के। अगर यूएस का करते हैं H1B वीजा होता है, ऑस्ट्रेलिया का 487, इस तरह से हर कंट्री का वीजा का नाम अलग होता है। तो वर्क परमिट जो एम्प्लॉयमेंट पास है आपका न्यूजीलैंड का, तो जो वैकेंसीज है आपको सबसे पहले एम्प्लॉयर आपके कॉन्टैक्ट करेगा बाय स्काई, बाय टेलीफोनिक इंटरव्यू वगैरह। और आपकी जो स्किल्स है, अगर आपका वहां पर सिलेक्शन हो गया तो आपका वीजा प्रोसेस, आप एम्बेसी में जाके आपका इंटरव्यू होगा और वीजा आपका लग जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉयर ढूंढना है। तो भाई इस एजेंसीज ने आपके लिए एम्प्लॉयर भी अरेंज कर रखा है, आपको इनसे कांटेक्ट करना है। अगर ये एजेंसीज आपकी डॉक्यूमेंट देख के, पूरी देखना है इस वीडियो को, डॉक्यूमेंट देख के अगर आपको उनको लगता है कि आप यू आर एलिजिबल, आप बताने वाला कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, अगर आप है तो आपका वीजा लगने के बहुत बहुत चांसेस हैं। प्रोसेस टाइम 3 से 5 महीने होता है भाई, 15-20 दिन का। आप अपना इन पेशेंस मत रखो। आप किसी भी कंट्री में मूव करो तो आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। कभी कभी रिफ्यूजल भी आ सकता है, लेकिन भाई देखो ऐसा, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे किसी चीज के लिए तो भाई उसका फल हमें कैसे मिलेगा। तो डरना नहीं है, अप्लाई करना है। तो लेट्स सी, अगर हमके अब तो सबसे पहले हम बात है कि भाई कौन सी ऐसी एजेंसीज है, क्या उनके पास वैकेंसीज हैं। तो जो वैकेंसीज हैं भाई, कंस्ट्रक्शन जॉब में 30 वैकेंसी है, 3 तरह की। अगर आप कारपेंटर हो, वेल्डर हो और स्किल वर्कर हो। अब देखो ऐसा होता है कि कोई भी इंडिया में कारपेंटर, वेल्डर या स्किल जो होता है, आईटीआई कर रखा होता है किसी ने, उसके पास एक्सपीरियंस ट्रेड सर्टिफिकेट होता है कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का, उसके बाद वो कंपनी में कहीं काम करता है, उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। तो आपके पास ये चीजें होना जरूरी चाहिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या सैलरी है, ये भी बता। तो पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूँ। पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, इधर स्क्रीनशॉट पर भी आ रहा है, पढ़ लेना। और डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपके पास है, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कारपेंटर, वेल्डर एंड स्किल से है। फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर और ड्राइविंग लाइसेंस है। तो आपको रिज्यूम आपका होना चाहिए। तो सारा जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है पूरा क्लियर होना चाहिए। तो ये मेजरली डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो माइनर डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आप इनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कंसल्टेंसी का नाम है BBB ओवरसीज। अब ये गुजरात में है, पूरा एड्रेस बता। अब देखो जो वैकेंसीज है वो क्या है भाई, वर्क परमिट न्यूजीलैंड में है, ITI एबव मिनिमम 2 ईयर वर्क पर एक्सपीरियंस। अगर आप 20 से 45 है तो कारपेंटर 10 चाहिए, वेल्डर 10 चाहिए, स्टील वर्क के आदमी 10 चाहिए। अगर आप SEC सर्टिफिकेट होल्डर है, यानी ये होता है स्किल एवेल्यूएशन सर्टिफिकेट, जो सिंगापुर में काम कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए भी, अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ से तो भाई BB से BBB से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो एक सेक्स सर्टिफिकेट होता है, अगर इंडिया से भी ये इंस्टीट्यूट काफी कराते हैं। ये अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो भाई
भाई आपकी सैलरी 5,500 न्यूजीलैंड डॉलर होनी चाहिए, होगी आपकी। और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं इंडिया से ही है आपके और किसी ओवरसीज और कंट्री दुबई वगैरह के हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो $4600 होने वाली है। अब ओवर टाइम वगैरह लगा के कुछ अलग हो सकता है। तो देखो ऐसा है, सिंगापुर में अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर का एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है सैलरी में भी, और आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी, क्योंकि जो सिंगापुर की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो वो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज में। ऐसा नहीं कह रहा हर कंट्री में, लेकिन सिंगापुर का जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो जो बहुत हाई स्टैंडर्ड जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, अगर आपने यहां पर काम कर रखा है तो आपका जो वेटेज है न्यूजीलैंड का वर्क परमिट का, आपका वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सैलरी में भी आपको बहुत, क्योंकि यहां पर जो स्किल होती है वो हाई लेवल की आपकी सिखाई जाती है। एक नॉर्मल, क्योंकि यहां पर जो बिल्डिंग्स बनती है मिनिमम 30 स्टोरी 40 स्टोरी 50 स्टोरी, तो भाई यहाँ पर पूरा टेक्निकली आपको सिखाया। अगर आप यहाँ पर जनरल वर्कर भी हैं तो भी आपको और किसी कंट्री मूव होने का बहुत ज़्यादा वेटेज मिलेगा। तो कंसल्टेंसी का नाम है BBB ओवरसीज। एड्रेस बता देता हूँ 615 स्क्रीनशॉट मेरा 620 सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स अलकापुरी वडोदरा 390007 गुजरात इंडिया। फोन नंबर भी है, इनका ईमेल है, आप इनको ईमेल कर सकते हैं। और मैं तो रिकमेंड करूंगा एक बार आप पर्सनल जाके आपको यहां पर मिलना है तो आपके पास क्या मेजर डॉक्यूमेंट हो, आपके पास कारपेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई कर रखी है उसका होना चाहिए, वेल्डर का होना चाहिए, एक्सपीरियंस है तो मिनिमम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखो ऐसा होता है जो अगर स्किल सर्टिफिकेट कुछ लोग सिंगापुर से यू टर्न्स है कनेक्ट जो कंस्ट्रक्शन वर्कर उनके लिए भी एडवांटेज है, अगर सिंगापुर में काम कर रहे हो उनके लिए भी है तो आप वहां से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भाई न्यूजीलैंड में इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, अगर करेंसी की बात करी जाए तो $1 48 से 49 रुपए के आसपास होता है। तो अगर आपके पास दुबई का एक्सपीरियंस है और आप यहाँ तो 4,500 मिनिमम आपकी सैलरी होने वाली है, फूड आपको खुद बनाना है, एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपको एडवांटेज अलग मिलेंगे अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल है। तो BBB ओवरसीज के पास जाकर आप कांटेक्ट करो, विमलेश गौतम सर हैं, ये आपको गाइड करेंगे। तो इनका सर्विस चार्ज है वो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है भाई वो न्यूजीलैंड की 30 बंदों की है। अगर आपको न्यूजीलैंड का ड्रीम सक्सेस करना है तो आप इनसे जाके कांटेक्ट करो। लेकिन जो आपकी एलिजिबिलिटीज है जो मैंने बता दिया, कारपेंटर ऐसा नहीं है कि आप विदाउट आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जॉब को, भाई कारपेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वेल्डर का आपको काम है वेल्डर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेड ITI आपके पास होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जोन सी भी स्किल्स होती है। अब मोस्ट प्रोबेबली आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है स्क्रीनशॉट पर ऑलरेडी आ रहा है वो मैंने बता ही दिया है। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, क्योंकि काफी लोगों का जो होता है। और भाई जल्दी जल्दी अप्लाई करो। और भाई इस प्रोसेस में 3 से 5 महीने लग सकते हैं। आपको इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू एम्प्लॉयर द्वारा होगा। अगर एम्प्लॉयर ने आपको सिलेक्शन दे दिया तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वीजा लगने के चांसेस हैं। फिर BBB ओवरसीज आपको इंटरव्यू जो एम्बेसी में, न्यूजीलैंड एम्बेसी दिल्ली से अगर होता है या बॉम्बे से होता है, कहाँ भी फाइल लगाते हैं एम्बेसी इंटरव्यू, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो वीजा है आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, यूएस का जो वीजा है इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा एम्बेसडर के सामने। तो 5 या 10 मिनट का भी इंटरव्यू होता है। तो वो चीजें सब तैयार होती है। आपकी नॉर्मल इंग्लिश होनी चाहिए। तो भाई अगर आप देरी किस बात की, आपको अप्लाई करना है तो इसमें 2 चीजों का भाई फास्ट एंड हार्ड रूल कर लो कि आपको इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी थोड़ी आनी चाहिए। आपको इंटरव्यू जो होगा एम्बेसी से वो फाइनल इंटरव्यू होगा कि आप क्यों जा रहे हैं एम्बेसी में। मोस्ट प्रोबेबली आपको अगर इंटरव्यू की बात करूं तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका वर्क परमिट है, आपका जो ऑफर लेटर होगा, आपका एम्प्लॉय, आप कौन सी सिटी में जा रहे हैं, क्या ड्यूरेशन, आपकी सैलरीज क्या है, जो भी आपके ऑफर लेटर में एम्बेसी के आप जो एम्बेसडर आपसे इंटरव्यू लेगा वो आपको थोड़े जनरल क्वेश्चन पूछेगा कि आप इंडिया में क्या करते हो, ये है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा पूछेगा। इस तरह से तो आपका वीजा लगने के बहुत चांसेस है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।